तो छत्तीसगढ़ में जिन आईपीएस अधिकारियों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है, उनमें से ज़्यादातर वे अधिकारी हैं जो कांग्रेस की सरकार में काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है और वक्त बदलते ही अब सीबीआई आ गई है और सीबीआई यहाँ पर छापेमारी कर रही है। तो ये चारों अफ़सर कौन है, ये आईपीएस अफ़सर कौन है, हम आपको इसके बारे में बताने इस रिपोर्ट में जा रहे हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाले की जांच में सीबीआई की टीम ने छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें राज्य के 4 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। ये अधिकारी छत्तीसगढ़ में पुलिस के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और अब सट्टा कारोबार से मिलीभगत के आरोपों के चलते जांच के दायरे में हैं। ये घोटाला महादेव ऑनलाइन बुक नाम के सट्टा ऐप से जुड़ा है, जो दुबई से संचालित होता था और भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक बड़ा नेटवर्क चलाता था। इस ऐप के जरिए हवाला के माध्यम से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। अब सीबीआई उन अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है, जिन्होंने इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने के बजाय इसे संरक्षण देने में मदद की। प्रमुख पद महासमुंद, दुर्ग, रायगढ़, जांजगीर चांपा और कवर्धा के एसपी रहे। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में आईजी के पद पर भी कार्य किया। 2 बार इंटेलिजेंस विंग में तैनात रहे। आनंद छाबड़ा छत्तीसगढ़ में इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। इंटेलिजेंस विभाग का मुख्य कार्य राज्य में अवैध गतिविधियों की निगरानी करना होता है, लेकिन महादेव सट्टा ऐप के बढ़ते नेटवर्क के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने से उन पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान सट्टा कारोबारियों को स्थानीय पुलिस और प्रशासन का संरक्षण मिला। इसके अलावा हवाला के जरिए हुए लेन देन पर नजर न रखने की वजह से उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। प्रमुख पद नक्सल प्रभावित इलाकों में एएसपी रहे। जांजगीर चांपा और कवर्धा के एसपी भी रह चुके हैं। अभिषेक पल्लव अपने सख्त नक्सल विरोधी अभियानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने महादेव ऐप के बढ़ते प्रभाव को नजरअंदाज किया। सीबीआई अब इस बात की जांच कर रही है कि कहीं उन्होंने सट्टा कारोबारियों को सुरक्षा देने में कोई भूमिका तो नहीं निभाई। साथ ही उनके बैंक खातों और संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं उन्हें इस नेटवर्क से कोई आर्थिक लाभ तो नहीं मिला। प्रमुख पद बलरामपुर, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़ और बलौदाबाजार के एसपी रहे। रायपुर आईजी के अलावा एससीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो और यूडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा के चीफ भी रहे। आरिफ शेख छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के प्रमुख पदों पर रहे हैं, लेकिन आरोप है कि उनके कार्यकाल में महादेव ऐप का नेटवर्क तेजी से बढ़ा और उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। चूंकि यूडब्ल्यू का मुख्य कार्य आर्थिक अपराधों की जांच करना है, इसलिए यह सवाल उठता है कि इतने बड़े सट्टा नेटवर्क के बावजूद सीबीआई ने कोई प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की। सीबीआई अब उनके कार्यकाल की फाइलों की जांच कर रही है। प्रमुख पद नक्सल प्रभावित जिलों के अलावा बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर जैसे बड़े शहरों में एसपी रहे। रायपुर एसपी के रूप में प्रशांत अग्रवाल ने शहर की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन रायपुर ही महादेव सट्टा ऐप नेटवर्क का बड़ा केंद्र बना। उन पर आरोप है कि उन्होंने सट्टा कारोबारियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की और स्थानीय पुलिस को इनके खिलाफ सख्ती बरतने से रोका। सीबीआई अब उनके वित्तीय रिकॉर्ड और प्रशासनिक फैसलों की समीक्षा कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं वे इस नेटवर्क से सीधे या परोक्ष रूप से लाभान्वित तो नहीं हुए। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का सबसे बड़ा नेटवर्क था, जिसे दुबई से संचालित किया जा रहा था। इस ऐप के जरिए भारत में करोड़ों रुपए का सट्टा खेला जाता था और हवाला के जरिए पैसों को विदेश भेजा जाता था। सीबीआई ने इस घोटाले में कई बड़े अधिकारियों और नेताओं की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ में इस सट्टा कारोबार को पुलिस और प्रशासन का संरक्षण मिला, जिसके कारण ये इतने बड़े स्तर पर फैल गया। वैसे आप सीबीआई की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? अपनी राय भी कमेंट कर जरूर बताएं। तो आपने जान दिया कि ये पूरी कार्रवाई जो है महादेव सट्टा ऐप से जुड़े जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो नेता है,
उन पर की जा रही है। मोदी सरकार कहती है कि वो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, तो हो सकता है कि इसी के तहत उनके इस बयान के तहत ये कार्रवाइयाँ की जा रही हों। लेकिन सवाल अभी भी यहाँ पर यह है कि क्या भाजपा के जो भी शासित राज्य है, वहाँ पर पूरे तरीके से राम राज आ गया है क्या? अपनी राय आप भी कमेंट करिएगा। नमस्कार।